अब लेबनानी नागरिकों को इजरायलियों से किसी भी संपर्क की सख्त मनाही है। इसका मतलब है कि फोन कॉल, ऑनलाइन चैट या मीडिया इंटरव्यू जैसी कोई भी बातचीत अपराध मानी जाती है। जॉनथन एल-कुरी, जो लेबनान में पैदा हुए लेकिन मजबूरन वहां से गए और इजराइल में बस गए, ने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद हाल ही में दिस इज लेबनान मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू दिया। बातचीत दक्षिण लेबनान सेना के परिवारों पर केंद्रित थी, जिन्होंने इजराइल के साथ लड़ाई की और जिन्हें अब भी लेबनानी राजनीति में गद्दार कहा जाता है। अब हमारे साथ लेबनानी इजरायली संबंधों के विशेषज्ञ जॉनथन जुड़ रहे हैं। आपने इस इंटरव्यू को इतिहास बनते हुए बताया है। ये पल आपके लिए व्यक्तिगत रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों था और अब कौन सा बदलाव आया जिससे ये संभव हो पाया? ये सब हुआ कैसे? धन्यवाद नताशा, बुलाने के लिए। ये कई स्तरों पर ऐतिहासिक पल है मुझे लगता है। सबसे पहले ये लेबनानी इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि आखिरकार वो टैबू कि लेबनानी लोगों को सीमा के उस पार मौजूद इजरायलियों से बात करने की मनाही थी, अब टूट चुका है। और आप जानते हैं, आप कह सकते हैं कि ये टैबू मुख्य रूप से तब टूटा जब लेबनान में इजरायली राजदूत में अमेरिका में इजरायली और लेबनानी राजदूत से भी मुलाकात की। माफ कीजिए, अमेरिका में लेबनान के राजदूत ने कुछ हफ्ते पहले अमेरिका में इजराइल के राजदूत से मुलाकात की थी और उस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। और फिर ये टैबू आखिरकार टूट गया है, जहां लेबनान सरकार सीधे तौर पर इजराइल सरकार के साथ बातचीत और वार्ता कर रही है। और ये बात लेबनान की जनता तक भी पहुंच चुकी है, जो कह रही है कि हम युद्धों से तंग आ चुके हैं। हम इन बेवकूफी भरे कानूनों को नहीं चाहते जो पिछले सदी 1955 से चले आ रहे हैं। हम अब एक बिल्कुल अलग स्थिति में हैं। हम अब एक बिल्कुल अलग मानसिकता में हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं। हम सीमा पार के लोगों से बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन लेबनानी साथियों से भी बात करना चाहते हैं जिन्हें लेबनान छोड़कर इजराइल में निर्वासन में रहना पड़ा। इजराइल में कानून के अनुसार वे बराबर हैं क्योंकि वे इजरायली नागरिक हैं। दिन के अंत में हम भी लेबनानी हैं जिन्हें देश छोड़ना पड़ा क्योंकि हिजबुल्लाह ने इस्लामी गणराज्य ईरान की ओर से लेबनान के दक्षिण पर कब्जा कर लिया था और ये अविश्वसनीय वर्जना टूट चुकी है। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं हुनान लुगनान दिस इज लेबनान के साथ इस अविश्वसनीय इतिहास का हिस्सा हूं जिसने कल ये इंटरव्यू प्रकाशित किया। और आज भी एक और इंटरव्यू प्रकाशित हुआ जिसमें मेरे साथ साथ मरियम यूनिस, एक और लेबनानी कार्यकर्ता, इजराइल में रहने वाली इजरायली कार्यकर्ता भी शामिल थीं। और पॉलिटिकल पेन ये एक और प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने हमें भी एक संयुक्त इंटरव्यू में दिखाया। इन इंटरव्यूज पर लेबनानी दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया थी? आपने इस इंटरव्यू में दक्षिण लेबनान सेना परिवार पर फोकस किया था। क्या प्रतिक्रिया सकारात्मक थी या नकारात्मक? हाँ, मैंने इन इंटरव्यूज पर कई सकारात्मक टिप्पणियां देखी हैं, मुख्य रूप से अरबी में, लेकिन कुछ का अनुवाद होने के बाद जब वे सोशल मीडिया पर दुनिया भर में फैलने लगी, तो अंग्रेजी में भी। और मैं सलाम करना चाहता हूँ दिन के अंत में लेबनान में रहने वाले ये पत्रकार हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी खुद उठाई, और साथ ही उन नेटवर्क्स ने भी जो लेबनानी टीवी पर इजरायली लेबनानी को दिखाने का बहुत सोच समझकर फैसला लिया, मुख्य रूप से ये कहने के लिए कि अब समय आ गया है कि हम इन मामलों को सुलझाएं। और साथ ही दक्षिण लेबनान सेना का मामला भी, जो पिछले 26 सालों से लेबनान में एक बड़ा टैबू बना हुआ है, जहां हमें जवाब देने, अपनी चिंता व्यक्त करने या यहां तक कि इतिहास को सही करने की भी अनुमति नहीं थी, जिसे पूरी तरह से आप कह सकते हैं गलत तरीके से पेश किया गया है और लेबनानी लोगों की आलोचना करने और यहां तक कि उन्हें जेल में डालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और आप जानते हैं, हुना लुबनान से सेलिना और पेन टीवी से रिकार्डो, ये एक पॉलिटिकल पेन है। ये वाकई में अविश्वसनीय है और अगर उनकी हिम्मत नहीं होती तो हम ये नहीं कर पाते। और वे ये भी कहना चाहते हैं, मैं उनकी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि वे कह रहे हैं कि हम इस नए युग में हैं। हम लेबनान और इजराइल के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और हम जीना चाहते हैं। यही हम चाहते हैं। आप हमें लेबनान और इजराइल के बीच शांति के बारे में सपने देखने और बात करने से नहीं रोक सकते।
ये दिलचस्प है क्योंकि जो आप कह रही हैं वो शायद उन लोगों को पूरी तरह से अजनबी और अजीब लगेगा जो मध्य पूर्व से बाहर बैठकर खबरें देख रहे हैं और सोचते हैं, रुको, मुझे तो लगा था कि इजराइल और लेबनान लड़ रहे हैं। जाहिर है हम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस तथाकथित युद्ध विराम के लगातार उल्लंघन देख रहे हैं। क्या आप कहेंगी कि इस समय लेबनान के लोगों के नजरिए में इजराइल को लेकर कोई मुख्यधारा या बड़ा बदलाव आया है? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आज लगभग 80% लेबनानी जनता इज़राइल के साथ सीधे बातचीत का समर्थन करती है और हिज़्बुल्लाह को निरस्त करने का भी समर्थन करती है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से हमने देखा है कि लेबनानी जनता बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही है। हिज़्बुल्लाह के कब्जे में, जहाँ पत्रकारों की हत्या कर दी गई जो उनके खिलाफ थे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, यहाँ तक कि लेबनान के राजनेताओं और प्रधानमंत्री की भी हत्या हिज़्बुल्लाह के हाथों हुई क्योंकि उन्होंने लेबनान पर सीरियाई कब्जे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और साथ ही हिजबुल्लाह को एक सशस्त्र आतंकवादी संगठन के रूप में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। लेबनानी जमीन का इस्तेमाल उन जंगों के लिए किया जा रहा है जो लेबनान से असंबंधित हैं और किसी भी हालत में किसी भी तरह से लेबनान के मकसद का हिस्सा नहीं है। और ये वही चीज है जो हम देख रहे हैं, लोगों की भीड़ हिजबुल्लाह के खिलाफ जा रही है, शिया समुदाय से, लेबनान के सुन्नी समुदाय से और बेशक ईसाई समुदाय से भी और लेबनान के द्रूज समुदाय से भी, जहां लेबनानी जनता में लगभग पूरी सहमति है। आज लेबनानी जनता जानती है कि इजराइल का युद्ध लेबनान या उसके लोगों के खिलाफ नहीं है, ये हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के खिलाफ है जो 40 साल से ज्यादा से इस्लामी गणराज्य ईरान की ओर से लेबनानी क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए है। और इजराइल का युद्ध इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ है, न कि लेबनानी जनता के खिलाफ और न ही खुद लेबनान के खिलाफ, जहां इजराइल इन प्रत्यक्ष वार्ताओं के माध्यम से मूल रूप से लेबनान की संप्रभुता को मान्यता देता है। और ये बहुत बड़ा कदम है, आप कह सकते हैं। वो डर जो हिजबुल्लाह की वजह से लेबनानी जनता के मन में था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। ये वजनाएं अब बहुत पुरानी हो गई हैं। हम दोनों देशों के इतिहास में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जहां मैं दोनों का हिस्सा हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मैं खुद को एक लेबनानी इजरायली के रूप में देखता हूं। यह अजीब पहचान जो क्षेत्र के भू राजनीतिक और राजनीतिक पहलुओं की वजह से बनी है। मैं एक पुल हूं, हम पुल हैं। दक्षिण लेबनान सेना के बेटे और बेटियां, आज हम लेबनानी और इजरायली लोगों के बीच पुल हैं, जहां हम इजराइल में रह रहे हैं। हम जानते हैं कि इजरायली क्या सोच रहे हैं और हम उसे लेबनानी जनता तक पहुंचा सकते हैं और उसी तरह लेबनानी जनता की बात इजरायली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जहां हम इजरायली लोगों को दिखा रहे हैं कि लेबनानी लोग युद्धों से कितने परेशान हो चुके हैं और बस शांति से जीना चाहते हैं। जॉनथन, हमेशा की तरह आपका हमारे साथ होना खुशी की बात है। आपका नजरिया सुनना और ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि आप लेबनानी मीडिया पर इस इंटरव्यू में हिस्सा ले पाएं। आशा है आगे भी ऐसे इंटरव्यू होंगे। अमीन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नताशा।